शहर से लगे गांव की हालत इतनी ख़राब है कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से लोग वहां पर रहना नहीं चाहते और डस्ट की वजह से काफ़ी परेशान हैं। आज हम पहुंचे हैं सेंद्री गांव में और जानेंगे का हाल है में कि इस गांव का किस तरह का हाल है, यहाँ के रहने वाले लोग जो है वो किस तरह से परेशान हैं। जो डस्ट निकलता है और कचरा भी बाजू में डंप किया जाता है, उसकी वजह से ये गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं और अब तो ये चाहते हैं कि इस गांव में ही ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये माना जाता है कि गांव से अच्छी जगह कुछ नहीं होती, वहाँ शुद्ध हवा होती है, प्राकृतिक माहौल अच्छा होता है, इस वजह से लोग वहाँ रहना चाहते हैं। क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके गांव में पूरा डस्टमय माहौल है और लोग अब यहाँ रहना भी नहीं चाहते? सेंद्री की बात करें, कछार नीटू है, प्रकृतिवादी के नाम से जाना जाता था पहले, और आज की स्थिति करीब 15-20 साल से इसको ग्रहण सा लग गया है। आसपास जो फैक्ट्रियां बनी हैं उसको ना शासन का खौफ है, ना प्रशासन की खौफ है, ना नियम का, ना कायदा का। ऐसी स्थिति पूरा गांव में आप देख रहे हैं कि छत में, किसी का भी छत आप चढ़ के एक बार देखिए, या कोई भी बोर्ड यहाँ पर लगा है दुकान के नाम से, या फिर आप फ्लोर देखिए, पूरा डस्ट से भरा हुआ है, पूरा लेयर जम गया है। रात में ऐसा होता है, रात में हम लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए भी रात में रूम के अंदर रखते हैं, उसके बाद मोबाइल के ऊपर, चार्जर के ऊपर एक लेयर डस्ट जम जाता है फैक्ट्री का। आसपास फैक्ट्री है, सत्या पावर प्लांट है, और सत्या के बाजू में एक और प्लांट है जिसका पूरा डस्ट सेंद्री सहित नीरतू, कछार और आपका रमतला, कोनी पूरा प्रभावित है। लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों को ये लग रहा है कि हम आप गांव को छोड़ के किसी अन्यत्र किसी गांव में जाएं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाके ज़मीन जायदाद को बेच के वहाँ रह लें। ऐसा स्थिति बनी हुई है गांव का। बच्चे बोलते हैं कि बाहर रहेंगे या नहीं रहेंगे, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। ऐसा काला, पूरा काला काला हो गया है गाँव। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पे डस्ट दिखाई दे रहा है और डस्ट की वजह से दिक्कतें हैं, खासकर जो यहाँ बुज़ुर्ग रहते होंगे, सांस की एक दिक्कत होती होगी, बीमारियाँ फैलती होंगी। किस तरह की समस्या हो रही है आप लोग को डस्ट से? पूरा डस्ट में ऐसा है कि निकलने में आदमी को यानी दुर्भर हो जाता है। रात में अगर लेंटर ऊपर चढ़ोगे तो ऐसा है कि पैर पूरा काला काला, अगर चप्पल नहीं पहनेंगे तो वो पूरा काला काला ही, पूरा यानी परत जैसा हो जाता है। उसके बाद नीचे उतरोगे तो जो कंबल लगा है, खाट में लगा है, उसमें पैर लगेगा तो पूरा काला काला, परत के परत जैसा हो जाता है। यहाँ ये है जो बरी बनाते हैं, बरी यहाँ गांव वाले नहीं बना पाते हैं। ऊपर में जहाँ भी कुछ भी, छत के ऊपर कोई भी सामान नहीं रख सकते हैं। ऐसा स्थिति है सेंद्री गांव का, पूरा काला काला। इधर एक ठो कचरा कारखाना है, उसका अगर खुदाई होता है तो पूरा उसका दुर्गंध आता है, पूरा परत दुर्गंध ऐसा है कि वो सहन शक्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसा टाइप वहाँ का कचरा कारखाना। ये जो कचरा है, जो डस्ट है, उसकी वजह से क्या क्या समस्या हो रही है गाँव वालों को? यानी पूरा कचरा में पूरा बदबू आता है, कचरा में तो पूरा काला काला, पूरा यानी परत के परत, यानी लेंटर ऊपर में, और बीमारी का संक्रमक लगा रहता है। वो तो पूरा काला काला शरीर के अंदर में भी घुस जाता है। ऐसा है वो तो कुछ भी लेंटर में अगर खिड़की नहीं है या नहीं है, उसमें भी कहाँ से वो कचरा घुस जाता है इसका, यानी काला परत वाला। बिल्कुल, जो कचरा है, कचरा जो यहाँ डंप किया जाता है, शहर का कचरा, और खासकर डस्ट है, डस्ट से ही बचने के लिए तो गांव में आते हैं लोग और गांव में रहना चाहते हैं कि डस्ट से दूर रहें। पर आपके गांव में डस्ट है, आसपास के इलाके में डस्ट है, किस तरह की दिक्कतें होती हैं आपको? शहर वाले तो अपना काम निपटा के यहाँ पूरा डस्ट को फेंक रहे हैं, इसका दुष्प्रभाव हम ग्रामीण लोग झेल रहे हैं। आप शाम में आइए तो पता नहीं इन लोग क्या करते हैं अपना मशीन में, कि पूरा गांव इतना बदबू मारता है। आप एसी रूम में भी घुस जाइए, वहाँ तक का बदबू जा रहा है। समस्या बहुत है यहाँ। रिश्तेदारी में जो भी लोग हैं, उन लोग एक दिन के लिए नहीं आ पा रहे हैं। हमारे रिश्तेदार लोग आते हैं, दूसरा दिन चले जाते हैं। यहाँ तो बदबू है भाई, क्या रुक कर करेंगे करके। अच्छा, जो रिश्तेदार बाहर से, जो परिवार के लोग रहते हैं, वो यहाँ आना नहीं चाहते, कोई रहना नहीं चाहते? मतलब नौकरी पेशा हैं, हमारे घर के ही, परिवार के ही जो बाहर रह रहे हैं, उन लोग यहाँ अब नहीं आना चाह रहे हैं। इतना बदबू है और इतना प्रदूषित है सेंद्री गाँव। जो क्या दिक्कत है आप लोग जो युवा हैं, खासकर युवा वर्ग कहा जाता है कि वो जोश में होता है, और जब उसे गांव में समस्या होगी तो आप इस समस्या को उठाते नहीं क्या? आप लोग कभी मांग नहीं करते कि ये समस्या दूर की जाए? हमने समस्याएं उठाई है। इससे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से लोहा फैक्ट्री के बारे में हम लोग वीडियो कुछ डाला था, उसमें मुद्दा उठा था। फिर इन लोग क्या किए, दिन में अपने जो
फिल्टर रहता है, वो फिल्टर लगा के चालू करते हैं। अभी ठंड का समय है तो इन लोग रात में चालू करते हैं। इसीलिए इतना बहुत ज़्यादा यहाँ गांव में दयनीय स्थिति हो गया है। इसके साथ साथ यहाँ नगर निगम से आने वाली कचरा है। अभी तो यहाँ पहाड़ ऊपर पहाड़ बनते जा रहे हैं और आगामी 25-30 एकड़ और लेने वाले हैं, ऐसे न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें मिला है जानकारी। और उसके बाद भी यहाँ इतना गंदगी है, इतना प्रदूषण है। यहाँ हमारे ही रिश्तेदार वगैरह यहाँ आने से बहुत कतराते हैं कि आपके गांव में बदबू है और इतना प्रदूषण है, वहाँ हम रह नहीं सकते ऐसा करके। जब आप छोटे थे पहले गांव का जो माहौल था वो कैसा था और अब कैसा दिखाई देता है? पहले क्या बहुत अच्छा था और अब इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से, कचरे की वजह से जो हालात जो है वो बदतर होते जा रहे हैं? पहले हमारा गांव चारों तरफ से प्रकृति से परिपूर्ण, एकदम हरा भरा, अच्छा बड़ा बड़ा पेड़ पौधे सब चीज़ था। लेकिन जब से यहाँ लोहा फैक्ट्री लगा है और यहाँ कचरा का यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, तब से स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। यहाँ इन लोग ऐसे करते हैं, दिन के समय इन लोग कचरा को निकालते नहीं हैं। इन लोग क्या करते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे बड़े बड़े पोकलेन जेसीबी के मदद से वो जो पहाड़ बना कर रखे हैं लोग कचरा का, उनको निकालते हैं। और रात में सोने के बाद कौन आदमी जगता है? और ऐसा स्थिति हो जाता है कभी कभी सांस भी हम लोग लेने नहीं पाते हैं। और लोहा फैक्ट्री के जो प्रदूषण है वो हमारे सांस के माध्यम से हमारे गला फेफड़े में जा रहे हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो गरारा करते हैं तो काला काला निकलता है। ऐसी दयनीय स्थिति आ गया है। बिल्कुल, जो शहर जो था बिलासपुर, जिस तरह से शहर जब बना और जिस तरह वहाँ डेवलपमेंट हुआ, सबसे अच्छी जगह मानी जाती होगी सेंदरी, क्योंकि यहाँ से केवल 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है। और ऐसे में यहाँ पर लोग रहने के लिए चाहते होंगे कि यहाँ हरा भरा माहौल है, यहाँ की वादियाँ अच्छी हैं, पास में अरपा नदी बहती है जो आपके गांव के बीचों बीच है। तो ऐसी स्थिति में जब ये बहुत अच्छी जगह थी, कैसे धीरे धीरे ये ख़राब होती गई? एक समय में अच्छी जगह जो जिसको माना जाता था रहने के लिए, आज सबसे ख़राब जगह क्यों बन गई? सबसे पहले तो सर साहब ये सत्या पावर प्लांट है वो आई, ओकर बाद दूसरा में ये कचरा फैक्ट्री आई। वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सो आस पास गाँव पूरा चपेट में ले ली, एकदम काला काला धुआं। यहाँ तक के बुजुर्ग मतलब जो नीचे उतरती उम्र के हैं उन्हें समझ दमा खांसी की यानी शिकायत बहुत ज़्यादा यहाँ हो गई हमारी है। इस बात पर वो लड़का मतलब भी बहुत समस्या हो, तो एक आबर की जो लड़का होते हैं वो मतलब स्वस्थ वातावरण चाहिए। अभी के जो जवान लड़का हैं उन्हें सर्दी खांसी यानी शिकायत ज़्यादा हो गई हैं। और 2-3 ठो डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, वो मन समझ ले गोली दवाई यहाँ नहीं ठीक हो तो फिर सिटी जाते हैं। ये दमा खांसी के न बहुत शिकायत है सर यहाँ, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, जो शहर के नज़दीक था और जो शहर से लगा हुआ गांव था, जिसे रहने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी, यहाँ पर नदी है, आप NH में रहते हैं, दोनों साइड से हरी वादियाँ जो यहाँ थी, जो पहले का माहौल था वो धीरे धीरे कैसे बदला जब ये बहुत अच्छी रहने की जगह खराब होती गई? सेंदरी में जो तालाब है, तालाब फैक्ट्री के नाम से पूरा निकम्मा हो गया है। कोई भी गांव का आदमी जाने में या है जो क्रियाक्रम होता है उस दिन तालाब में ही स्नान करने के लिए जाते हैं, वो भी यानी स्नान नहीं करते हैं। वो स्नान करने के लिए फिर अपना घर में आके नल में अपना स्नान करते हैं। ऐसा दुर्गति है तालाब में भी। नदी है, नदी में हमारा यहाँ पूरा 12 माह यहाँ नुकसान नदी में स्नान होता था। आज वो नदी में पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी में भी काला काला पूरा पानी पड़ गया है, काला काला। जो भी तालाब है यहाँ तो तालाबे का नाम ही निशान मिट गया है, ऐसा है, काला काला पूरा पानी। तो कहाँ से आएंगे? ऐसा है। ये सेंदरी गांव था, अभी NH में आप रहते हैं, बाजू में अरपा नदी है, एक समय में प्राकृतिक रूप से परिपूर्ण रहा होगा। कैसे धीरे धीरे ये ख़राब हुआ और तब लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया ऐसे वक्त में जब यहाँ के हालात ख़राब हो रहे थे? वाटर लेवल घटने के नाम से नदी भी सूख जा रही है अभी। और नदी का आप स्थिति आप देखेंगे कि नदी में भी सुबह आप जाएंगे तो एक लेयर काला काला जमा रहता है कोयले का। उसके साथ साथ आप लोग पेड़ पौधे देख रहे हैं कि पेड़ पौधा के ऊपर भी पूरा काला जम रहा है। लोग यहाँ पर बड़ी से लेके कपड़ा नहीं सुखा पा रहे, घर के अंदर डस्ट इतना हो गया है कि लोग का रहना दुभर हो रहा है। और रात में जो है करीब करीब 9 से 10 बजे के आसपास नगर निगम का जो कचरा यार्ड है कछार और सेंदरी के बीच में, उसका दुर्गंध इतना आती है कि लोग सांस नहीं ले पाते। बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसके बाद जो स्थिति बनी हुई है कि पूरा पूरा काला काला जो यहाँ का आसपास का जो डस्ट है और ख़ास करके जो कचरे की जो बात कह रहे हैं उसकी वजह से किस तरह की समस्या हो रही है? क्या बीमारी के शिकार हो रहे हैं और लोग क्या यहाँ से अब शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी और जगह पर रहना चाहते हैं ऐसी स्थिति में?
अब बुजुर्गों का तो छोड़िए, बच्चे जो पढ़ने जाते हैं सुबह उठ के नहा धो के, ऐसे बच्चे भी आप बोलने लगे हैं, जाने जो बच्चे जान समझ रहे हैं 2-3 साल के बच्चे कि ये गांव को छोड़ के कहीं अपने रिश्तेदार के गांव में चले जाते हैं, कहीं दूर गांव में चले जाते हैं जहां पर इस टाइप का जो है काला ना रहे और इस जो स्थिति बनी हुई है। जी, जो एनएच में होना इस गांव का और दूसरा पानी का आसानी से उपलब्ध होना, हरपा नदी का होना, ये वजह है क्या कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लग रही हैं और इस वजह से आप लोग को समस्या हो रही है? एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो फैक्ट्रियाँ बनी हैं इससे पानी का तो दोहन हो ही रहा है, लेकिन आसपास का जो स्थिति है प्राकृतिक, आप देखेंगे कि सेंद्रीय कछार जो नीरतू है इसको प्रकृति वादी के नाम से, सौंदर्य के नाम से जाना जाता था। आज यहाँ पर लोग आना नहीं चाहते और यहाँ पर शासकीय संस्थान हैं, जैसे मेंटल हॉस्पिटल है, बीज निगम है और कई शासकीय संस्थान और बनना है, स्वास्थ्य विभाग का बना हुआ है। ऐसे इस संस्थान को भी आप जाके देखिए तो पूरा डस्ट से परेशान है, उसके बाद भी गवर्नमेंट जो शासन है संज्ञान नहीं ले रही है। बिल्कुल, जो आसपास का इलाका है, नदी होने की वजह से सब्ज़ी की खेती होती थी और पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में यहाँ से सप्लाई होता था। अभी जो सब्जी की खेती होती है, जो कचरा है, का जितना डिस्पोज वाला माल निकलता है, मटेरियल निकलता है, सब यहीं फेंका रहा है। पूरे जहाँ से हॉस्पिटल से जितना मटेरियल जैसे ऑपरेशन कर दिए, कुछ भी निकला है सब यहीं फेंकते हैं और जहाँ पाते हैं वहाँ फेंक के चल जाते हैं। अच्छा, और डस्ट की वजह से कितने डस्ट है तो बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो भैया जी नहीं पा रहे हैं हम लोग। भैया आदरणीय मेरा बोला है, आदरणीय भैया बोला है, जो बहुत अच्छा बात बोला है। एक जी, आप लोग को किस तरह की दिक्कत हो रही है गांव में? पहले आप देखते रहे होंगे कि हरी भरी वादियां हैं, अब वो बदल रहा है, लोग यहाँ रहना ही नहीं चाहते, कह रहे हैं, बता रहे कि शहर के पास होने की वजह से जो तकलीफ, जो शहर की जो तकलीफ़ें थी वो यहाँ झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल सर, ये सही बात है। अभी देखा जाए तो ये स्पंज आयरन के कारण खास करके ये सेंद्री गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हाँ, डस्ट धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये जो खेती होती थी यहाँ पे, सब्जी की जो खेती लगाई जाती थी, आसपास के लोग, वो लोग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी प्रभाव पड़ रहा है। पहले जितना उत्पादन होता था वो अभी फिलहाल कम हो गया है। और बिल्कुल जो खेती है, ख़ास करके पानी होने की वजह से खेती यहाँ के लोग करते थे और फसल लगाते थे सब्जी की, अब क्या वो प्रभावित होते जा रही है? और है सर, गोभी की जो फल है, फूल है, वो काला काला पड़ रहा है, टमाटर में भी पूरा काला काला जम जा रहा है, तो ग्राहक लेने के लिए तैयार नहीं होती उसको। अच्छा, हाँ, माल तैयार होने में मतलब फर्क बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, पूरा काला काला टमाटर जैसे हैं तो तैयार होने में उनको दिक्कत हो रहा है, पौधा पहले से बीमारी आ जा रहा है। तो इस बारे में कभी कोई ध्यान नहीं देता क्या? आप अधिकारियों से कभी कहते नहीं, या ये जो डस्ट है, ये जो कचरा है, या नदी का जो दोहन कर रहे हैं उसको ठीक करें, समस्याओं को आपको ठीक करें? क्योंकि जैसे पहले गांव में था, आसपास का जो सेंद्रीय कछार नीरतू, यहाँ पर अच्छी खेती होती थी सब्जी की और पूरे ज़िले में सब्जियाँ जाती थी, अब वो भी प्रभावित हो रही होगी। तो इस बारे में आप लोग कभी कहते नहीं कि प्रशासन को कि ये जो व्यवस्था है हमारी पुरानी जैसी थी वैसी की जाए? बीच में बोला तो था सर, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग को अब क्या अपना जो आजीविका चलाने में समस्या होती है क्या इससे, कि सब्जी ठीक से नहीं उगता है और जो जितना फसल आपका होता होगा वो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, आधा नहीं हो पा रहा है सर, उत्पादन नहीं हो पा रहा है उतना, जैसे पहले होता था उस हिसाब से नहीं हो रहा है उत्पादन, आधा हो गया उत्पादन। और क्या समस्या होती है ऐसे में जो परिवार में? तो तकलीफ ही है सर, खांसी आती है सवेरे सवेरे, गले में खराश होने लगता है, काला काला धुआं श्वास में लिम जा रहा है। अच्छा, ये सब समस्या है सर। ये जो यहाँ के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर सब्ज़ी की खेती बहुत ज़्यादा होती थी और फसल के लिए भी मुफीद जगह थी, क्योंकि पानी बड़ी आसानी से मिलता था, 10-12 फीट में नीचे पानी मिल जाता था। क्या ये अब प्रभावित होने लगा है और यही वजह है कि लोग अब यहाँ रहना नहीं चाहते? अभी जो है प्रदूषण के कारण सब्जियों में या खेत में फंगस लग जा रहा है, वायरस आ जा रहा है, बहुत जल्दी फसल को बीमारियां हो जा रही है। इसके नाम से फसल यहाँ उत्पादन क्षमता कम हो गया है और बीमारी ज़्यादा हो गया है, इसलिए लोग खेती भी नहीं करना चाह रहे हैं और लोग आसपास रहना भी नहीं चाह रहे हैं। जिस प्रकार से इसका जो अभी डस्ट बना हुआ है और उसके बाद नगर निगम का जो बदबू है कचरे का, जो पहाड़ बना दिए हैं इन लोग, आप देखेंगे कि रतनपुर का पहाड़ क्या होगा, आसपास में जितने पहाड़ नहीं उससे ज़्यादा इन लोग कचरे का ढेर बना दिए हैं और लोग भयभीत हैं आने वाले समय के लिए। कभी एक अफवाह है कि हकीकत है, हमको भी नहीं पता, कि दिल्ली का कचरा, दिल्ली पूरा प्रदेश का कचरा कछार और सेंद्री के बीच लाया जाएगा। इसके लिए इन लोग ज़मीन अधिग्रहण का भी प्रक्रिया चालू कर दिए हैं और किसान को
या फिर आसपास जो घर बना रहे हैं उनको मना किया जा रहा है कि आप लोग घर मत बनाइए, टूट जाएगा। ऐसी स्थिति भी बनी हुई है, लोग दहशत में हैं कि आने वाला समय क्या होगा। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो इस बारे में आवाज़ नहीं उठाते कि ग्रामीण लोग हों, कोई एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें? और आपको जब समस्या हो रही है, जो आपको शर्तें रखी गई होंगी शुरुआती दौर में कि यहाँ पर प्रदूषण नहीं फैलेगा, जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा, क्या प्रशासन इस बारे में कोई ध्यान नहीं देता? नगर निगम का जब जमीन अधिग्रहण किए थे 25 एकड़ 27 एकड़ के आसपास, तो मेरे द्वारा, मैं सरपंच था उस समय तत्कालीन सेंद्री का, और कछार पंचायत में आता है जो नगर निगम का डंपिंग यार्ड बना है, तो मेरे द्वारा आवाज़ उठाया गया था। वहाँ एडीएम साहब आए थे यहाँ, मैं बोला भी कि आप लोग का इतना दबाव है कि फैक्ट्रियाँ खुलेआम डस्ट को बाहर हवा में छोड़ रही है, ये आप लोग का व्यवस्था है, आप लोग का ये दबाव है। मतलब आप लोग का दबाव कोई नहीं मान रहा है और लोग मनमानी तरीके से प्रदूषण फैला रहे हैं, जो प्राकृतिक वातावरण को ख़राब किया जा रहा है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग समय समय में बीच बीच में कुछ न कुछ धरना आंदोलन करते रहते हैं, आपके माध्यम से भी, और शासन को भी अवगत कराते हैं। जैसे अभी NH में जो ब्लैक स्पॉट है, लगातार एक्सीडेंट हो रही है, उसके बाद यहाँ पर जंपिंग बना दिया गया है, जहाँ पर कोयले का और जो NTPC सिपत का जो डस्ट आता है, वो कोयले गाड़ी खड़े होती है तो धीरे धीरे पानी टपक कर वहाँ गिरती है, उसके बाद डस्ट में वो तब्दील हो जाता है, और आप 1 घंटा बाद देखेंगे 24 घंटा उसका डस्ट उड़ते रहता है। बस स्टैंड में कोई खड़ा नहीं हो सकता मुसाफिर आने जाने के लिए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और यहाँ से अधिकारी कर्मचारी से लेके पूरा जितना नेता है, सबका आना जाना है, सब देख रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ये सोचनीय विषय है, एक गंभीर मामला है। बिल्कुल, जो प्रशासन है वो इस बारे में ध्यान नहीं देता है। क्या आप लोग, जब कभी चुनाव होता है, कभी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, समस्या निवारण शिविर लगता है, तो क्या ये बातें आप रखते नहीं हैं कि ये जो समस्या है इसको दूर? कछार का गांव अभी 2 महीना नहीं हुआ है, 2 महीना के पहले वो लोग कलेक्टर के घेराव में गए थे, और उसमें भी पूरा जो इधर बस्ती बसा है, पूरा उसको हटाने के लिए तैयार है शासन। 200 मीटर की दूरी तक किसान का जो खेत है, प्राइवेट खेत है, नंबरी ज़मीन है, उसको हटाने के लिए शासन यह है। तो आज शासन को नहीं दिखता है क्या? कलेक्टर के पास कई बार घेराव करते हैं, कई बार उसके जाते हैं कि हमारा घर मत हटाइए। आज वही आबादी दे रहे हैं, आज वहाँ लेंटर का घर बनवा रहे हैं, और जब बनने के बाद उसको तोड़ेंगे तो किसान क्या करेंगे, पब्लिक क्या करेंगे? तो ये स्थिति है। 200 मीटर का दूरी से नाप करते हैं और पूरा जनता को भयभीत कर रहे हैं नाप के। पूरा कछार गांव त्रस्त है, सेंद्री पूरा त्रस्त है। हमारे यहाँ भी जो मरघट का अभी वहाँ लिया हुआ है, इधर नाला है, नाला के बाद वहाँ पर हमारा गांव का बीज निगम है, उससे 200 मीटर का दूरी नाप करके किसान को भयभीत कर रहे हैं। तो ये सेंद्री गांव है क्या, जो नगर निगम का कचरा प्रदूषण ला के सेंद्री में रखें, और जो शहर को यानी उसको सुरक्षित रखें? हम लोग देहात के आदमी हैं, हमको यानी पूरा गंदगी में डाल के रखें क्या? तो हमको ये है कि शासन हमको फिर सीधा सुरक्षित रखें, या 10 किलोमीटर के कचरा को ड्रम करके लाके सेंद्री में रखना चाहते हैं कि कछार में रखना चाहते हैं? अरे कहीं 200-400 मीटर का दूरी है, 200-500 एकड़, 1000 भर एकड़ का कई जगह मैं देखा हूँ कि भूमि पड़ा है, उसमें लेके कचरा कारखाना डालना चाहिए कि यहाँ 200। यही जो बात है, जब अधिकारियों से आप कहते हैं कि हमारी जो समस्या है उसको दूर कर दीजिए, सरकारी नहीं सुनता है तो क्या करोगे भाई? कई बार तो सरकार के पास जाके घोषणा कर दिए, रोड में जाम किए हैं, आज तक कोई भी सुनाई नहीं करता है। हम लोग अधिकारी जो है हो गए हैं अधिकारी के चंगुल से। बिल्कुल, अधिकारी है, प्रशासन है, नेता है, कोई सुनता नहीं है क्या? कोई सुनता नहीं है सर। ये राज्य सरकार है, ये लोग बोल रहे हैं कि माँ के नाम में एक पेड़ लगाओ, पूरा सब लगाए हैं, ऐसे बात नहीं, जगह जगह पेड़ लगाए हैं, अपन स्थायी बर पीपर। आज जो पेड़ की स्थिति देखा जाके, बिल्कुल ओकर जो नमी होते ऊपर बढ़े के, वो भी धूल में चिपक के समझ ले मर गए मुँह। तो कहाँ से? हम तो मनुष्य है नहीं। वो मन अब उंगला पानी डाला था, तुम बिचाते हरा भरा तैयार होते, अब बढ़त नहीं मन, वो सब 10 तक नाम से आने वाला पीढ़ी बोलते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ का कटवा के अब कहते पेड़ लगाओ माँ के नाम में। और माँ के नाम में लगाओ, बाप के नाम में कुछ करवाओ तब न तो वो है काम है। ये सरकार ऐसे योजना निकाल दे कि मरे कीड़ा मकोड़ा तो है, हम लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हो। हाँ जी। और अभी देखिए मेंटल हॉस्पिटल है, केंद्र सरकार का मेंटल हॉस्पिटल बना है यहाँ। हमारे यहाँ का 62 एकड़ जमीन लिया है सेंद्री का जो निस्तार था, आज वो पूरा बंद हो गया मेंटल हॉस्पिटल के। आज मेंटल हॉस्पिटल में जाके देखिए, वो लोग गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बना है, उसमें भी जाके देख लिए कचरा इतना जमा है कि वहाँ निकलने के लिए लायक नहीं है। ऐसा है, पूरा लेंटर में, पूरा परत के परत वहाँ लेंटर में बना है धुंगिया। जी बिल्कुल, जो आप लोग युवा लोग हैं,
कभी जो बात कही जा रही है कि आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती, न प्रशासन सुनता, न जनप्रतिनिधि सुनते, ना ही जो सरकार है वो सुनती है। कैसे करेंगे ऐसे में, क्योंकि आपके पास एक लंबी ज़िंदगी जीनी है, यहाँ पर प्रदूषण बढ़ते जाएगा, स्थिति खराब होगी। देखिए यहाँ प्रशासन की सीधी बात कि यहाँ उन्हीं का मतलब सोचा समझा चाल है प्रशासन का। यहाँ चाहे एनजीटी के अधिकारी हो या पर्यावरण मंत्रालय से कोई भी अधिकारी आता है, और चाहे राजनीति का समय हो, चुनाव का समय हो, यहाँ एकदम सोची समझी चाल चलते हैं प्रशासन। जैसे 2 महीना बचा चुनाव के लिए, यहाँ पूरा प्रदूषण एकदम साफ सुथरा, एकदम व्यवस्थित। अच्छा। हाँ, यहाँ हम सीधा सीधा प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। वैसे भी हमारा ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हो रहा है। जिस दिन हम उठ के 6 लेन NH में खड़ा हुए या कुछ अनहोनी हुई NH में, उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी, यहाँ प्रशासन और राज्य सरकार की। जी, आगे क्या करेंगे आप लोग, ऐसी समस्या बनी रही तो? अगर ऐसी समस्या रहे तो आगे क्या आंदोलन सोच रहे हैं कि अपने के लिए कुछ करें। अब प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा है। बार बार हो चुका है प्रस्ताव दे करके। यहाँ पर एक कॉलोनी है सिंगार सिटी, वहाँ का पूरा लैंड बिक चुका है, लेकिन आदमी लोग वहाँ घर बनाना पसंद नहीं करते क्योंकि मोटा मोटा वहाँ परत जम चुका है। ये चीज़ है। तो बिल्कुल जो आगे जो रास्ता है अब किस ओर जाएगा, क्योंकि अब जो समस्या है वो तो ठीक हो नहीं रही है। यदि ये समस्या ठीक नहीं होती है, आप लोग कौन सा रुख करेंगे? क्या आगे कोई आंदोलन बड़ा खड़ा करेंगे? लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है क्या? लोगों का मूड क्या है अब ये शासन से तो हमको कोई भरोसा रह नहीं गया है, और शासन प्रशासन की बात करें तो इन लोग आसानी से बात मानने वाले नहीं हैं। अभी आप देखेंगे कि करीब 1 साल से हाई कोर्ट, जब तक माननीय हाई कोर्ट संज्ञान ले रही है तब तक ये कुछ काम को कर रहे हैं। अभी NH सेंद्री और मोपका का भी संज्ञान माननीय हाई कोर्ट लिया, उसके बाद इन लोग कुछ लिपापोती किए हैं। तो हम चाहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट का भी हस्तक्षेप हो कि हम लोग कौन स्थिति में हम लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, हम मांग करते हैं। और शासन प्रशासन से हमको थोड़ा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि सेंद्री नगर निगम से लगा हुआ है, कोनी के बाद सेंद्री पड़ता है, और सेंद्री के ऐसी स्थिति है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। और यहाँ से 10 किलोमीटर में कलेक्टर मुख्यालय है, यहाँ से कमिश्नर मुख्यालय है, पूरा जिला मुख्यालय है। उसके बाद यहाँ का स्थिति ऐसी बनी है। तो हम चाहते हैं कि आने वाला समय माननीय हाई कोर्ट संज्ञान में ले और ये जो डस्ट उड़ रहा है इससे हमको निजात दिलाए। बिल्कुल, जो लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि जो गांव पहले रहने के लिए मुफीद समझी जाती थी, वहां पर डस्ट की समस्या है, कचरे के निपटान की समस्या है, और शहर का जो प्रदूषण था वो पूरा लाकर यहाँ पर रख दिया गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। इनके पास अब एक ही रास्ता बचता है कि आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इनकी समस्या को जल्द ही ठीक करे। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।